हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल मार्केटिंग की इस एआई सीरीज़ में आपका स्वागत है। मैंने जैसे आपको बताया कि पिछले सेशन में हमने देखा किस तरह से मार्केट कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। बेसिकली हमें कर क्यों रहे हैं? हमें अपना प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करना है। तो इस सेशन में बात करेंगे क्या-क्या जानकारियाँ आपको चाहिए अपने प्रोडक्ट या अपनी सर्विस को सामने रखने के लिए क्लाइंट के। कैसे आप तय करेंगे कि कौन सी चीज़ें चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं चाहिए, चाहे आपका पास प्रोडक्ट है या आपके पास सर्विस है। तो सबसे पहले एनालाइज़ योर प्रोडक्ट फीचर्स। आपको पता होना चाहिए आपके प्रोडक्ट के फीचर्स क्या हैं। जैसे मान लीजिए मैं कोर्स बेचता हूँ, तो मुझे पता है कि मेरी डिजिटल मार्केटिंग वाले कोर्स के अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं। या मान लीजिए मैंने एमएस ऑफिस का कोर्स तैयार किया है, तो कौन-सी चीज़ें हैं उसके अंदर, कौन-सा सिलेबस मैंने कवर किया है, कितना सिलेबस कवर किया है, कितने घंटे का कोर्स है। प्रोडक्ट फीचर आपको पता होने चाहिए। वैसे ही एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप शैम्पू बेचते हैं एग्जाम्पल, तो आपको पता होना चाहिए कि वो हर्बल है या वो मेडिसिन बेस पे है या वो किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है, किसको फ़ायदा होगा उसका। ये सब जानकारी आपके पास होनी चाहिए। कौन से इंटीग्रेंट्स हैं या कितना यूज़ करना है, वो सब चीज़ें आप अपनी तरफ से बेहतर तरीके से बता सकते हो। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट फीचर्स की जानकारी होना। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यूनिक सेलिंग पॉइंट का मतलब ये है कि आप जब अपने प्रोडक्ट को बड़े अच्छे से पहचान लेते हैं, तो आपको पता रहता है ये चीज़ जो सिर्फ मेरे ही प्रोडक्ट में है, उसको हम कहते हैं यूनिक सेलिंग पॉइंट। जैसे एग्जांपल, मैं डिजिटल मार्केटिंग का एक कोर्स बनाता हूँ अगर, तो उसमें कोई ऐसा टॉपिक या ऐसा कंटेंट ऐड कर देता हूँ जो बाकी कोर्सेज में नहीं है, तो दैट इज़ माय यूएसपी। इसी तरह से आप शैम्पू बनाते हैं, उसमें कोई ऐसा इंटीग्रेंट ऐड कर देते हैं जो कि बाकी शैम्पूस में नहीं है, वो आपका यूएसपी है। तो इस तरह से हम लोग यूएसपी पॉइंट्स को ढूंढते हैं और उन्हें सामने रखते हैं। अंडरस्टैंड द टारगेट ऑडियंस, वो पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे कि आपको पता होना चाहिए बेचना किसको है। हमें जिसको बेचना है उसके बारे में पहले से स्टडी किया जाना चाहिए, तभी तो आप कामयाब होंगे। नहीं तो मार्केट करते हुए, तो अब मान लो 1000 लोग हैं ऑनलाइन, तो आप 1000 लोगों को मार्केट करें, उनमें से आपके प्रोडक्ट लेना ही कोई नहीं चाहता। अब वो लोगों को ऐड दिखा के कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो टारगेट ऑडियंस पता होना चाहिए, हमें ऐड किसको दिखानी है, उसको कहते हैं टारगेट ऑडियंस। स्टडी कंपटीटर्स, पिछले सेक्शन में हमने बात की। अपने आसपास के लोगों, अगर आप ऑफलाइन बिजनेस करते हैं और ऑनलाइन करते हैं, तो आसपास की वेबसाइट्स या बाकी प्लेटफॉर्म जहाँ पे ये प्रोडक्ट बिकता है, जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट, जहाँ भी इस तरह का प्रोडक्ट बिकता है, वहाँ पे जाके कंपटीटर्स की इन्फॉर्मेशन गैदर करें। जो कस्टमर हैं वहाँ जिन्होंने परचेज़ किया, उनके फीडबैक्स देखें, उनके रिव्यूज़ देखें। इस तरह की जानकारी आप लें तो आपको आइडिया हो जाएगा। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो कस्टमर है, जो फ्यूचरिस्टिक कस्टमर है या जो पहले ले चुका है, उसका आप बैकअप सिस्टम तैयार रखें, जहाँ से फीडबैक ज़रूर लें, ताकि वो आइडिया होता रहे आपको कि आपका प्रोसेस कैसा चल रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोडक्ट क्या ऑफ़र करता है। देखो, आप अपने प्रोडक्ट को कोर फीचर्स में बांटना शुरू करो। देखो आपका प्रोडक्ट क्या-क्या दे सकता है। जैसे मैं एग्जांपल लूँ, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स जो मैंने बनाया, उसमें मैं कैनवा को इंक्लूड कर रहा हूँ, चैट जीपीटी को इंक्लूड कर रहा हूँ। ये फीचर्स हैं, ये कोर फीचर्स हैं। किस तरह से आपका प्रोडक्ट जो है, वो सामने वाले की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। जैसे अगर मेरा डिजिटल प्रोडक्ट है, मान लीजिए यही कोर्स है मेरा डिजिटल मार्केटिंग का, तो सामने वाले को क्या डिजिटल मार्केटिंग आ जाएगी? क्या वो अपने बिज़नेस को प्रमोट कर पाएगा या दूसरे को ऐसी कोई सर्विस दे पाएगा? ये सब चीज़ें मुझे सोचनी है। और उसको चाहिए क्यों कोर्स ये? और क्या मैं सच में इसके थ्रू बाकी बिज़नेस का प्रमोशन का प्रोसेस बना सकता हूँ? बिल्कुल, इसमें हम पूरे कोर्स में ये सारी जानकारी लेंगे। तो इस तरह से आप एक सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और सॉल्यूशन देने की कोशिश करते हैं, तो आपका प्रोडक्ट या सर्विस बेहतर तरीके से परफॉर्म करता है। आप फीचर्स को कैटेगराइज़ कर सकते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी वो जो सभी दे रहे हैं लगभग, मेन फीचर्स। जैसे अगर आपको मोबाइल बेचना है, तो बैटरी कितने एम्पेयर की है, स्क्रीन कितनी बड़ी है, आपके पास कितने सिम वो अटेंड कर लेगा, तो ये सब चीज़ें प्राइमरी में आ गई। सेकेंडरी में आप उसका एक्स्ट्रा कैसे दे रहे हैं, जैसे कि कोई हेडफोन आप साथ में देना चाह रहे हैं। मैंने पहले भी बताया, यूएसपी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है, यूनिक सेलिंग पॉइंट। अब देखें कंपटीटर्स क्या नहीं दे रहे, सामने वाला क्या नहीं दे रहा। मान लो मुझे सेम कोर्स डिजिटल मार्केटिंग बहुत सारे लोग दे रहे होंगे, मैं विद एआई देना चाह रहा हूँ, शायद थोड़ा सा बेहतर करके। अब वहाँ पे सामने वाला क्या नहीं दे रहा, क्यों ना मैं उसको भी इंक्लूड कर लूँ, तो मेरे कोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। इस तरह से अगर आपका कोई प्रोडक्ट है, जैसे मान लीजिए आपको मोबाइल देना है, तो सामने वाला क्या नहीं दे रहा उसको आप इंक्लूड करें और बेहतर तरीके से उसे बेचना शुरू करें और उस पॉइंट को आप सामने रखें, जिससे कि कस्टमर जो है वो आसानी से वो आपके पास जुड़े। इसमें बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे अगर आप फास्ट डिलीवरी देते हैं, एक्सक्लूसिव कुछ कंटेंट दे देते हैं या कुछ टेक्नोलॉजी वाइज कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कर देते हैं, तो वहाँ पे लोग आपसे इम्प्रेस होते हैं और आपके प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। हर चीज़ शुरू से करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने कंपटीशन से सीखें। देखें वो लोग क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट फीचर्स किस तरह से हैं उनके, आप किस तरह से आप उन चीज़ों को वर्कआउट कर सकते हैं, उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को वर्कआउट करें। इसके लिए मैंने पहले शुरू में बताया कि इसके लिए करना कुछ नहीं है, आप उनकी वेबसाइट्स को देखें, उनके रिव्यूज़ देखें, गूगल पे, फेसबुक पे अगर कुछ कमेंट्स वगैरह हैं तो वो देखें, ताकि पता लगे आपको
कि कंपटीशन जो आपका बिज़नेस कर रहा है उसकी क्या कमियां हैं या क्या खामियां हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आप उनसे सीखते हैं और अपनी चीज़ों को पहले से बेहतर बना लेते हैं। कस्टमर का फीडबैक ज़रूर पिक करें, जैसे हमने पहले भी बात की, रिव्यूज़ हैं, अपने प्रोडक्ट को दिखाएं उन्हें, उनका रिव्यूज़ लें। मेरे 3 प्रोडक्ट हैं, मान लीजिए 3 शैम्पू हैं, तो मैं सामने वाले कस्टमर को बोलूँ आप देखें कौन सा बेहतर लग रहा है। अब 3 शैम्पू हैं, अब उनमें से एक सबसे ज़्यादा बेहतर पसंद आया लोगों को, तो क्यों ना मैं उसकी सेल्स ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश करूँ, क्योंकि उसका फीडबैक मेरे पास है। तो एनालाइज़ फीडबैक को करना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। जब आप ये सब कुछ कर देते हैं तो अब आपकी बात आती है कि डिजिटल मार्केटिंग में कैसे ये सारा प्रोसेस करना है। अब आपको पता है आपका प्रोडक्ट क्या है, अब आपको पता है कि आपकी सर्विस क्या है, अब आपको जानना ये है कि अगला स्टेप क्या होगा। मान लीजिए मैं शैम्पू बनाता हूँ तो मेरे पास बोतल आ गई बन के, अगला स्टेप क्या है? या मैं कोर्स बनाता हूँ तो कोर्स तो मैंने रिकॉर्ड कर दिया, अगला स्टेप क्या है? तो कोर्स या शैम्पू या कोई भी प्रोडक्ट अगर आप बेचना चाहते हैं तो अब यहाँ से आपको क्या-क्या चाहिए? सबसे पहले सोशल मीडिया। आपको यूएसपी है या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, सब की सब चीज़ें सोशल मीडिया पे ज़रूर डालें। वेबसाइट चाहिए, वेबसाइट एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म जिसमें आप हर एक इन्फॉर्मेशन को रख सकते हो, जिससे कि एक ऑनलाइन प्रेजेंटेशन, कैटलॉग या इन्फॉर्मेशन पार्ट की तरह कि लोग आएँ, देखें और समझें कि आपका प्रोडक्ट है क्या। क्योंकि आपके ऑफ़िस में आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, 50 लोग तो आ नहीं पाएँगे, इसमें आप 500, 1000 जहाँ तक चाहो आप उन लोगों तक रीच बना पाते हो। ईमेल मार्केटिंग सुनने में थोड़ा ओल्ड कॉन्सेप्ट लगता है, लेकिन आज भी बड़ा कामयाब है, क्योंकि ईमेल का पर्टिकुलर नोटिफिकेशन जाता है और वो वहाँ स्टोर रहता है आपके पास। तो अगर आप ईमेल की मार्केट करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। इसमें हम एक कंटेंट टाइप करते हैं और उसको सबको भेजना शुरू कर देते हैं, पुराना क्लाइंट हो या नया क्लाइंट हो। इसकी जानकारी मैं अभी आने वाले सेक्शन में आपको दूंगा। ईमेल मार्केटिंग का एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, पहली बार ये वर्ड आया है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये है कि एक तरह से आप कीवर्ड्स को यूज़ करते हैं। हमने शुरू में भी बात की थी, छोटे-छोटे वर्ड्स जिन पे लोग सर्च करते हैं, जिन पे लोग सुनना या देखना चाहते हैं इन्फॉर्मेशन, जैसे हर्बल शैम्पू, ये 2 कीवर्ड हैं। तो अगर ये 2 कीवर्ड आपकी वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अलग-अलग जगह पे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं गूगल इनको ढूंढेगा और कस्टमर आपके पास डाइवर्ट होगा आपकी वेबसाइट पे। एसईओ करना ज़रूरी है। हम आने वाले सेशंस में हर चीज़ देखने वाले हैं, कैसे आप एसईओ करेंगे, किस तरह से काम करेंगे, हर चीज़ हमारे पास अवेलेबल हो जाएगी। तो आप अपने प्रोडक्ट की फाउंडेशनल और इफेक्टिव मार्केटिंग करने के लिए बड़ा बेहतर है कि पहले आप उसे समझें, प्रोडक्ट को अपनी जो कस्टमर की नीड्स है उसके अकॉर्डिंग मैच करवाएं। कस्टमर कुछ और चाहता है, आप कुछ और बना लेते हैं, फ़ायदा नहीं होगा। यूएसपी को सामने रखें, क्योंकि यूनिक सेल पॉइंट्स का फ़ायदा ये रहेगा कि आप अपने प्रोडक्ट को सामने रख सकते हैं और बेहतर तरीके से प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि वो यूएसपी आपके प्रोडक्ट की है और कहीं ना कहीं कंपटीटर से आपको बेहतर बनाती है। आप क्वेश्चन डिफाइन करें, डिस्कशंस ऑनलाइन करें ताकि लोग आपसे जुड़ें और आपसे आसानी से क्वेश्चन पूछ सकें। कॉन्टैक्ट मेल और फ़ोन नंबर फर्दर इंक्वायरीज़ के लिए आप कर सकते हैं, जिससे कि आप ज़्यादा लोगों से जुड़ जाएंगे। तो इस सेशन में इतना ही था, जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार से हम प्रोडक्ट या सर्विस को क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए, ऑनलाइन मार्केट करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, यूएसपी क्या होता है, किस तरह से अपने प्रोडक्ट को हम प्रमोट करने के लिए आगे रखेंगे और किस तरह से हम उसे बेचना शुरू करेंगे। आने वाले सेशन में, अगले सेशन में प्रैक्टिकल रूप से एक प्रोडक्ट की जानकारी लेंगे और देखेंगे उसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए। मान लीजिए अब आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रहे हैं और अगर आपके पास कोई भी प्रोडक्ट नहीं है तो घबराने की बात नहीं है। हम लोग यहाँ एग्जाम्पल्स लेके चलेंगे और हर चीज़ को बेसिक से उठा के करेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए। धन्यवाद।